I think sum number 33. सम नंबर 33, दो ही सम्स करते हैं बस, ज्यादा नहीं, ओवर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लेट्स लुक, काफी इजी से, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। प्रीमाइसेस ऑफ KIM Kim Enterprises Limited were engulfed by fire on 31st August 2015. In this fire, major portion of the stock was destroyed. बढ़िया है। The company had an insurance policy for 60,000 with average clause। बोलने की जरूरत नहीं था भाई, अगर इंश्योरेंस लेगा तो एवरेज क्लॉज अप्लाई करना ही पड़ेगा। From the following details, accepted the amount of claim during the year 31st March 2015. Point to be noted, अपना प्रीवियस ईयर है 2014-15, 31st मार्च तक अपना प्रीवियस ईयर खत्म हो गया, तब का सेल 5 लाख, परचेज 4,24,000, और 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक का जो सेल्स है और परचेज है वो दिया है 4 लाख या 3 लाख। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल ओपनिंग स्टॉक है 90,000 था, एंड ये 1 अप्रैल 2015 होगा, ये मिस्टेक है। इट वॉज वैल्यूड एट 1,32,000, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। इट इज 1 अप्रैल 2015। ये पॉइंट हमने पहले भी किया है। स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 90% ऑफ द कॉस्ट, मतलब आपने अंडर वैल्यू किया स्टॉक को, ओपनिंग स्टॉक को, अप टू 31 मार्च 2015। क्या गड़बड़ है यहाँ पे? द स्टॉक ऑन 1 April 2014 was valued at 90% of the cost, and on 31st March 2015 में मुझे थोड़ा करेक्शन किया है यहाँ पे, एक मिनट रुको बस। आता पाठवायचं चालेल चालेल चालेल, रेकॉर्ड करतोय ना रे, वही कल वाला सीन। हाँ, अरे नहीं भेज रहा हूँ ना मैं बैठा हूँ ना, नहीं भेज रहा हूँ। बट ही सेड वर्स्ट केस सिनेरियो में इफ रिक्वायर्ड आई विल गिव अ कॉल। मैं बोला ठीक है, तब देख। आज वैसे भी आज 1 बजे तक ही है, मतलब वर्स्ट केस में बुलाया तो जाना पड़ेगा, वर्स्ट केस में। हाँ जी, बस बस बस। तो मैं करेक्शन हियर, एक नया पॉइंट है यहाँ पे, अकाउंट फॉर द 2014-15 had a purchase of equipment costing 4,000 was included in purchase। हम लोग अगर इक्विपमेंट मतलब मशीन परचेज करेंगे तो उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। इट इज नॉट ए परचेज ऑफ गुड्स। सो मशीनरी परचेज और इक्विपमेंट परचेज शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द परचेजेस। तो आपको 14-15 के परचेज से 4,000 माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज ये कैपिटलाइज होगा और उसको डेप्रिसिएशन क्लेम होगा। आगे दिया है सेल्स, ये भी एक नया पॉइंट है अपने लिए। सेल्स since April 2015 does not include goods costing 40,000 dispatched to customers at normal profit margin। हमने 40,000 कॉस्ट वाला गुड्स कुछ कस्टमर्स को सेंड किया है, ओके, और वो गुड्स कस्टमर को पास सेंड किया है। टिल डेट 50% ऑफ दिस वर अप्रूव्ड। देयर आर सर्टेन आइटम्स जहां पे नॉर्मली बुक्स एंड क्लोथ्स हम लोग पहले भेज देते हैं कस्टमर के पास। So I'm a book seller. I will send 200 books to a college. College within a certain time, it will say 1 महीने के अंदर बोलेगा कौन सा बुक चाहिए, वो रख लेगा, बाकी रिटर्न कर देगा। जितना उन्होंने रख लिया उसके बाद गुड्स अप्रूव्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर्स, जो उनको नहीं चाहिए वो रिटर्न कर देंगे।
in same condition. So that is called as goods sent on approval basis. Anyway, मुझे बताओ, हमने 40,000 कॉस्ट कस्टमर्स को भेज दिया, क्या वो गुड्स हमारे शॉप में था, वो डैमेज हो गया, वो किसके पास है? तो उसका एमडी अपन ट्रेडिंग अकाउंट हर स्टॉक विद कस्टमर या बाय गुड्स सेंड टू कस्टमर, कॉस्ट लिखेंगे ब्रैकेट में 40,000. नया पॉइंट यही है. और ऊपर जो नया पॉइंट तुम्हारा पहले काम करते हैं, 14-15 का ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं. पहला 14-15 का ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं. इसको हेडिंग देते हैं अपन ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2015. ये अपना पहले साल का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रीवियस ईयर का. पहले इसको खत्म कर देते हैं अपन, फिर आगे बात करेंगे. ओके, यहाँ पर आएगा आपका पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस. यहाँ पर आएगा ओपनिंग स्टॉक. अगर आपको ध्यान में होगा तो ओपनिंग स्टॉक उन्होंने गड़बड़ किया है. स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2014 was 90,000 और नीचे लिखा है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2014 was valued at 90% of the cost. राइट वैल्यू एंड रॉन्ग वैल्यू. हमको लेना चाहिए था 100% कॉस्ट. हमने कितना लिया? तो हमारा रॉन्ग वैल्यू 90,000 है. तो राइट वैल्यू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या डायरेक्ट भी कर सकते हो. डायरेक्ट कैसे करना याद है? 90,000 डिवाइड बाय 90%. तो 90,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 100. जो समझ में आता है वो मेथड करो. तो आपका कॉस्ट आएगा 1 लाख रुपए. क्रॉस चेक भी करो. स्टॉक वॉज वैल्यू एट 90%, हमने कितना स्टॉक कम किया? 10% कम किया. तो 1 लाख में से 10% माइनस करके चेक करो 90,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अपने आप मैच होगा सर. गलत करोगे तो अपने आप मालूम पड़ेगा मिस्टेक हो गया है. क्लोजिंग स्टॉक अभी एक ही पॉइंट था. ऑन 1 अप्रैल 2015, भाई और बहन, 1 अप्रैल 2015 का स्टॉक मतलब 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक 1,32,000 एंड इट वाज वैल्यूड एट 110% ऑफ द कॉस्ट. यहाँ पे लिखा है क्लियरली, इट वाज वैल्यूड एट 110% ऑफ द कॉस्ट. क्लियरली लिखा हुआ है, ओवर वैल्यूड है. तो यहाँ पे तुम्हारा नीचे लिखा मैं थोड़ा, बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,32,000 डिवाइड बाय 110 इंटू 100. ये तो अपने वाला मेथड. राइट वैल्यू 100 था, हमने रॉन्ग वैल्यू 10% ज्यादा 110 लिया. तो 1,32,000 यहाँ पे लिखो. तो यहाँ पे क्या करो, एक्स लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करो. तो ये आएगा आपका 1,20,000. ओके. अच्छा, और एक पॉइंट है वो तुम्हारा परचेज कितना है? सेल्स 5 लाख है, परचेज 4,24,000 है. टू परचेजेस 4,24,000. मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं. व्हाई आई एम राइटिंग इन इनर कॉलम? बिकॉज वो इक्विपमेंट परचेज किया ना, वो 4,000 रुपये माइनस करना है. तो यहाँ पे आएगा 4,20,000 और यहाँ पर आएगा तुम्हारा सेल्स. ये देखो, फर्स्ट पॉइंट हो गया 4,24,000 का परचेस और 5 लाख का सेल्स. तो सेल्स में लिख देता हूं ये साइड, बाय सेल्स 5 लाख. ओके, फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट तो बाद में यूज करेंगे. 1 अप्रैल से लेके डेट ऑफ आया तक ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ले लिया, उसका वैल्यूएशन भी चेंज कर दिया. पॉइंट नंबर 5 भी हो गया. नीचे आ जाओ. Sales since April 2015 does not include goods costing 40,000. भैया अप्रैल का है,
ये कौन सा वाला सेल्स है? अप्रैल 2015 का। अपना जो कैलकुलेशन हो रहा है वो सिर्फ 31 मार्च तक हो रहा है। वी आर डूइंग द कैलकुलेशन ओनली टिल 31 मार्च, तो फिलहाल यहाँ पे वो वाला पॉइंट भी नहीं आएगा। अब टोटलिंग करते हैं दोनों साइड ग्रॉस प्रॉफिट। ये साइड आएगा आपका 1,20,000 प्लस 5,00,000, और ये साइड आएगा आपका 4,20,000 प्लस, तो आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आएगा 1,00,000 आएगा। ये आपका 1,00,000 आ गया। तो इससे अपने को जीपी रेशो मिल जाएगा। जीपी रेशो का फॉर्मूला याद है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। अपना ग्रॉस प्रॉफिट 1,00,000 है, डिवाइड बाय सेल्स 5,00,000 है, इंटू 100 करेगा तो 20% आएगा। डाउट है? डेबिट साइड से परचेज में से इक्विपमेंट परचेज किया वो निकाल दिया। क्रेडिट साइड में कुछ था नहीं एडजस्टमेंट की, भाई एबनॉर्मल सेल्स का कोई पॉइंट था नहीं। हालांकि वो पॉइंट मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, either इंटरनल और एक्सटर्नल। ओके, अब बनाएंगे अपन मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। फ्रॉम 1st अप्रैल 2015 टू 31st अगस्त 2015। अब बनेगा अपना मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें आएगा, अभी फॉर्मेट पहले लिख लेते हैं अपन, अपने को तो फॉर्मेट से आदत हो गया अभी। तो ओपनिंग स्टॉक लिख दो यहाँ पे, एक लाइन छोड़ के टू परचेज भी लिख देता हूँ। कभी भी ना बीच में एक लाइन छोड़ देने का, छोटा छोटा अकाउंट बनते हैं, एक दो लाइन छोड़ देने का एडजस्टमेंट के लिए। ये सर अपन बाय सेल्स ले लेंगे, और यहाँ पे अपना 2-3 लाइन छोड़ के नीचे देता हूँ, बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ओके, तो देखिए क्या क्या इन्फो अपने पास। उल्टा शुरू कर दो नीचे से। Sales since April does not include goods costing 40,000 dispatched to customers at normal profit margin. Till date of fire 50% of goods were approved. सुनो ना, यहाँ पे ना अपन ने सेल्स में इंक्लूड नहीं है बोला है, सेंटेंस ध्यान से पढ़ो। सेल्स डज नॉट इंक्लूड, अगर इंक्लूड होता था ना तो पहले सेल्स में इंक्लूड पड़ता था। अगर सेल्स में इंक्लूड, फिर सेल्स में इंक्लूड नहीं, मतलब डिस्पैच कर दिया, नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको मैं नीचे लेता हूँ थोड़ा, बाय गुड्स विथ कस्टमर, उसका कॉस्ट कितना है? 40,000। इसको हालांकि मुझे दो पार्ट में दिखाना चाहिए था। ओके, 20,000 वाला अलग, और 20 आधा अप्रूव हो गया, आधा approve नहीं हुआ है। जो आधा अप्रूव हो गया उससे हो गया है, वो मुझे दिखाना चाहिए था। ओके, दिखा देता हूँ, चलो दो पार्ट करता हूँ इसमें जस्ट वेट। ये अप्रूव्ड, नॉट अप्रूव्ड। जो अप्रूव हो गया ना बेटा, 50% अप्रूव्ड है, 20,000 है वो कॉस्ट 20,000। क्या है वो आपका? यार, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं क्या है, इजी वाला ऑप्शन करते ना, क्यों मेहनत करने का। ये वाला गुड्स मैं क्या बोलता हूँ, अप्रूव हो नहीं हो क्या फर्क पड़ता है, ये गुड्स अपने गोडाउन में है क्या, ये गुड्स डैमेज हुआ है क्या, ये तो कस्टमर के पास है, इसको छोड़ दो ऐसे ही। इजी वाला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन भी है, आधा आधा करके अलग दिखा सकता हूँ, आधा बेचा उसके लिए फिर 20% ऑन सेल्स इज 1/4 सेल्स बिकम्स 1/4 कॉस्ट, डबल काम करना पड़ेगा, बेटा जैसे ही छोड़ो। ओके, तो ये बाय गुड्स विद कस्टमर दिखा दिया अलग से, ये अपने गोडाउन में गुड्स नहीं है। और क्या है अपने पास ऊपर, for the period 1st April 2015 to 31st August, same where 4 lakh, sales 4 lakh था, परचेज 3 lakh था। सेल्स 4 lakh, बोलो ना,
हाँ वही है ना, सेल्स 4 लाख और परचेज 3 लाख, वही बोला ना मैंने, सेल्स 4 लाख उल्टा लिखा मैंने, सेल्स 4 लाख, परचेज 3 लाख लिखा उल्टा। ओपनिंग स्टॉक कितना लो? ये क्या यहाँ का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक जो है 1,20,000, वही यहाँ का ओपनिंग स्टॉक आएगा। याद है, भूल गए? यहाँ से जाएगा यहाँ पे, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, नथिंग एल्स। ओके, और कुछ है? सब पॉइंट्स हो गए? कुछ छूट गया के चेक कर दे। सेल्स वाला पॉइंट निकाल दिया, 40,000 अलग कर दिया अपन ने। स्टॉक वाले पॉइंट्स हो गए, सब पॉइंट्स तो हो गए। अभी क्या करूँ, टोटलिंग करूँ? ये सर आएगा आपका 3 लाख प्लस 1,20,000, ऐसी है ना। ये सर आएगा आपका 40,000 प्लस बैलेंस नहीं दिखा, यहाँ पे आएगा। कुछ रॉन्ग किया है क्या, चेक करो। कुछ रॉन्ग किया है क्या, चेक करो। हाँ, क्या नहीं लिया अपन ने? टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखना कौन लिखेगा? ग्रॉस प्रॉफिट लिखा ही नहीं अपन ने। अपना सेल हुआ है 4 लाख का, 4 लाख पे 20%, यहाँ पर आएगा आपका 80,000, ये हो जाएगा आपका 5 लाख, और यहाँ पे 4,40,000 है, तो यहाँ पे कितना आएगा? बैलेंसिंग फिगर विल बी 60,000। एनी डाउट्स? ओके, अब मुझे बताओ, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 60,000 लेस सैलरी वैल्यू कुछ दिया है क्या, चेक कर देना। सैलरी वैल्यू कुछ नहीं दिया है, दिया होता तो लेते थे। नीचे दिया है क्या कुछ? नहीं। पॉलिसी कितने का है? 60,000 का ही पॉलिसी है, पूरा पैसा मिलेगा ना फिर। सैलरी वैल्यू 0 लेता हूं मैं, तो लॉस बाय फायर विल बी 60। पॉलिसी वैल्यू कितने का है? सो क्लेम अमाउंट विल बी इक्वल टू, सी अंडर इंश्योरेंस है ना, फुल इंश्योरेंस है। अरे 100% इंश्योरेंस है, जितना कुछ था उतना ही लॉस हुआ है, पॉलिसी भी उतने का ही है। तो क्लेम अमाउंट विल बी इक्वल टू लॉस बाय फायर विच इज 60,000 रुपीज। नीचे एक लाइन लिख देता हूं, सिंस पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, दिस इज द केस ऑफ 100% insurance. Since there is no insurance, since there is no under insurance, average clause will not apply. बराबर है ना? टोटल से कुछ चेक कर लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना अपन ने टोटलिंग में। चलो लग जाओ काम पे, इसको और ही किस्म करेंगे, बस ज्यादा नहीं करेंगे यार। हाँ जी, सम नंबर 33 का ये। एनसी मैडम का लेक्चर जल्दी होगा, 2:30 to 2:30। नहीं मैं नहीं लूंगा,
मैं अभी 2 लेक्चर ले रहा हूँ. I won't take the lecture from 2:30 to 3:30 instead of my lecture. It will be इंसी मैम्स लेक्चर जो पहले लेने वाले बाद में लेने वाले थे मेरे बाद. ब्रेक के बाद एक ही लेक्चर होगा आपका पीसीएस. आर यू डन गर्ल्स? लाइक अनसॉल्व्ड सम भी है बीच में कहा तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम. इसका सॉल्यूशन देख लेगा पहले. वही 60 आएंगे क्या? एवरेज लॉस अप्लाई करने का जरूरत नहीं था. हाँ अगर स्क्रैप वैल्यू दिया होता तो एवरेज अप्लाई करना पड़ता था. बी क्वाइट. एमएमएल स्टॉक वाला और एक सम बहुत बढ़िया है. डोंट गो बाय द साइज ऑफ द सम. बी क्वाइट द. If you look at the size of the, it looks quite big, but then bigger the sum, more information is given to us. बाहर जाओगे तुम लोग? Should I start? ध्यान दो, please ध्यान दो. BK traders of Mumbai suffered a big setback when a fire destroyed all their goods in the warehouse, except goods worth rupees 2 lakhs saved from the fire. बड़ा amount है. Fire insurance covered property value till 5 lakhs. You are required to assess the claim. Claim amount निकालना अपने को. Following particulars are available. Purchase for the year 2023, sales for the year 2023, purchase from 1st Jan to 1st April, date of fire तक का purchase दिया है. Sales from 1st Jan to 1st April, stock on 1st Jan 2024, 23 हो गए.
and stock on 31st December 2023. Wages paid during 2023 and wages paid during 1st Jan 2024 to 1st April 2024. देखो इसमें से ये जो इन्फो है ये तुम्हारा मेमोरेंडम के लिए आएगा, ये वाला भी तुम्हारा मेमोरेंडम में जाएगा और ये वाला भी आपका, ये तीनों मेमोरेंडम वाले पॉइंट्स है। थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। During the year they had in June 2024 consigned goods worth rupees 1 lakh which were lost in an accident. During the year they had in June 2023 consigned याद है consignment, इन्होंने 1 लाख का गुड्स किसी को भेजा था सेल करने के लिए, बट वो गुड्स एक्सीडेंट में लॉस हो गया, the goods were not insured and the loss was borne by him. मैं क्या बोलता है, ये गुड्स हमने किसी को तो भेजा था कंसाइनमेंट में, ये लॉस हो गया, जहां पर फायर वहां पर गुड्स था क्या, तब हमें क्या करना है, बाद में उसका क्या हुआ उससे कोई मतलब ही नहीं है अपने को, नथिंग लॉस वाज बोर्न बाय, डजंट मैटर, अपने फायर के लिए कुछ काम करनी है। Stock at the end of each year for until the end of the calendar year 2023 had been valued at cost less from 2024. The change in the valuation of closing stock was ascertained by 10% more to cost. Just wait. पहले काम करते हैं, अपना ट्रेडिंग रूम बना लेते हैं, डबल कॉलम बनाता हूँ, मुझे कुछ एडिशनल दिख रहा है बहुत सारे। Trading account for year ended 31st December 2023, ये पर्टिकुलर्स रुपीस, ठीक है। यहां पर अपना फॉर्मेट याद है, ओपनिंग स्टॉक आएगा, यहां पर आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, यहां पर हम लेंगे परचेजेस, यहां पर हम लेंगे सेल्स। बी क्वाइट प्लीज, बी क्वाइट, आ जाओ। परचेज फॉर द ईयर 2023 48 लाख, ले लो डेबिट साइड में। सेल्स फॉर द ईयर 2023 54 लाख, ले लो क्रेडिट साइड में। स्टॉक ऑन 1st Jan 2023 6 लाख है, स्टॉक ऑन 1st January 2026 लाख दिया है, एंड मेक करेक्शन हियर 6,30,000 कर रहा हूं मैं, ठीक है। और पॉइंट ध्यान में क्या, लिसन हियर, stock at the end of each year for and till the end of the calendar year 2022 had been valued at cost less 10%. टू 2022 के एंड तक हमने
जो स्टॉक था, मुझे था 2022 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 2023 का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो हमने उसको 10% कम लिया है। ओके, हमने उसको 10% क्या किया है, तो हमारा स्टॉक कितना है यहाँ पे 6,30,000 है, ये रहा। हम इसको चेंज करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे 6,30,000 डिवाइड बाय 90 कर दो इंटू 100, यह आएगा 7 लाख। जिनको नहीं समझता है, राइट वैल्यू रॉन्ग वैल्यू, इजी वाला ऑप्शन लेना चाहिए था। कॉस्ट 100, हमने लिया 10% कम 90, तो रॉन्ग वैल्यू अपना 6,30,000 है। तो राइट वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड गेट द आंसर, 7 लाख आएगा। क्लोजिंग स्टॉक अभी ऐसे ही है। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2023 आपको दिया है 11 लाख, और नीचे दिया है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वाज एस्टिमेटेड बाय 10% मोर टू कॉस्ट। मतलब राइट वैल्यू 100 है, तो हमने कितना लिया 110 ले लिया। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक 11 लाख है, तो यहाँ पे एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट भी कर सकते हो। 11 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 110, ये आएगा 10 लाख। डाउट है? पॉइंट्स पे आएगा, कुछ नए पॉइंट्स थे सन में। During the year they had in June 2023 consigned goods for rupees 1 lakh। मैं क्या बोलता हूँ, गुड्स का आगे क्या हुआ अपने को मतलब ही नहीं है, उससे सोचने का जरूरत ही नहीं, आगे दिया है कुछ काम का नहीं हो। मैं सीधा यहाँ पे लिख देगा बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बात ही खत्म। मेरे गोडाउन में गुड्स नहीं है 1 लाख का, वो भेज दिया मैंने कंसाइनी के पास, तो मेरे स्टॉक में है ही नहीं वो गुड्स, दैट्स इट। एनी डाउट? और कुछ पॉइंट है चेक करो। स्टॉक वाला पॉइंट हो गया, ये वाला कंजन वाला पॉइंट हो गया, वेजेस ऐसे वेजेस नहीं लिए अपन ने, वेजेस पे ड्यूरिंग द ईयर 2020 दिया है, बच गए 2 वेजेस, हो गए सब पॉइंट्स। और कुछ है कि चेक कर लो। 48 लाख लिया, 54 लाख लिया, 6,30,000 लिया, 11 लाख भी लिया, 6 लाख भी ले लिया, गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट ले लिया, ओपनिंग स्टॉक 10% कम था वो भी ले लिया, क्लोजिंग स्टॉक 10% ज्यादा था वो भी ले लिया। ओके, एनी डाउट्स? चलो अभी क्या करना है, टोटलिंग करें। यहां पर मिलेगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट, ये सर आएगा आपका टोटल 65 लाख, ये सर आएगा आपका टोटल 61 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 4 लाख आएगा। फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। भाई और बहनों, अपना ग्रॉस प्रॉफिट है 4 लाख डिवाइड बाय सेल्स है 54 लाख इंटू 100, कितना परसेंट आ रहा है चेक करो, 7 पॉइंट, बोलो ना, 7.41%। अब बिकॉज दिस सम इज मेड बाय मी, तो नंबर्स के वजह से और जगह रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट ऐसा पॉइंट में नहीं आएगा, नहीं आएगा, एटलीस्ट आएगा। डाउट है कुछ यहाँ पे? अब बनेगा अपना मेमो, ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 January 2024 टिल द डेट ऑफ फायर। फॉर्मेट वही आएगा फिर से, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा आपका, ये लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख से वही अपना ओपनिंग स्टॉक आएगा।
है वो क्वेश्चन। सॉरी प्लीज। वेलकम टू समय। अरे सम इतना होना तो बाद में जो करना है करो प्लीज। ओके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट बिहाइंड। नाउ वी आर मेकिंग दिस मोमेंटम अकाउंट। उसमें अपना देखो ये रहा स्क्रीन पे। ये देखो आपका परचेज फ्रॉम 1st Jan टू 1st April 9 लाख है। ले लो 9 लाख यहाँ पे। टू परचेजेस 9 लाख। सेल्स फ्रॉम 1st Jan टू 1st April 12 लाख। बाय सेल्स 12 lakhs. Then wages paid during 1st Jan to 1st April 1 lakh, वो भी ले लो यहाँ पे। टू wages 1 lakh। और कुछ छुट गया क्या चेक कर लेते हैं अपन। ये सब पॉइंट्स हो गए ऊपर के। स्टॉक कंजन किया वो वाला पॉइंट भी हो गया। वैल्यूएशन वाला पॉइंट भी हो गया। सब पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पे लेंगे अपन ग्रॉस प्रॉफिट। अपना ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज यहाँ पे और 7.41% ऑफ 12 lakhs। तो दिस कम्स टू 12 लाख का 7.41%। 88,920 आया। अब टोटलिंग करें। ये सर आपका टोटल आएगा 20,88,920 और ये सर आएगा 12 लाख। तो बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर it will be 20,88,920 minus 12 lakhs. ओके अब देखो सेकेंड पार्ट सम का। हमारा जो इंश्योरेंस पॉलिसी था 5 लाख का था, जहां तक मुझे पता है। ये देखो फायर इंश्योरेंस कवर द प्रॉपर्टी वैल्यू टिल 5 lakhs और सैल्वेज वैल्यू आपका 2 लाख रुपए है। दैट इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स सेव्ड। लास्ट पार्ट अभी यहाँ पे अपना होगा मेरे हिसाब से। स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर कितना है तुम्हारा 8,88,920 लेस गुड्स सेव्ड लिखो या सैल्वेज वैल्यू लिखो एज यू विश। अपना सैल्वेज वैल्यू 2 लाख रुपए है। तो अपना नेट लॉस कितना आएगा 8 लाख माइनस 2 लाख। ये अपना नेट लॉस बाय फायर। टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द इंश्योरेंस वैल्यू कितना है। So this is a case of under insurance. Hence, average clause will apply. Average clause याद है। क्लेम अमाउंट इक्वल्स टू क्या लिखते थे अपन नेट लॉस मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू या स्टॉक वैल्यू लिखा तो चलेगा। अपना नेट लॉस था 688,920 इंटू अपना पॉलिसी था 5 lakhs का डिवाइड बाय स्टॉक था 8,88,920। इसको सॉल्व करेगा तो आएगा 6,88,920 मल्टीप्लाइड बाय 5 lakhs डिवाइड बाय 888,920 3,87,504 राउंड ऑफ।
इतना क्लेम अमाउंट मिलेगा। एनी डाउट्स? पक्का?